यह ध्वनियाँ स्वर या व्यंजन किसी भी श्रेणी में नहीं आती है। इन्हें स्वरों के बाद स्थान दिया गया है। हिंदी में 2 अयोगवा ध्वनियाँ हैं, अंग अनुस्वार और अह विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है। विसर्ग केवल संस्कृत के शब्दों में ही आते हैं, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार, जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है, इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे गंगा, हंस, लंगूर, अंक आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आंख, चांद, 5, हंस आदि। अनुस्वार व अनुनासिक का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग करने से शब्द का अर्थ भिन्न हो सकता है। जैसे नीचे दिए गए उदाहरण से देखिए। पहले चित्र में हंस, जिसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, तो उस हंस का मतलब होता है पक्षी। दूसरे चित्र में हंस, अनुनासिक का प्रयोग किया गया है और इस हंस का मतलब होता है हंसना, जो क्रिया के रूप में पेश किया गया है। अंत में कुछ मुख्य बातें। पहला, अ की मात्रा नहीं होती है। अ सभी व्यंजनों में होता है। व्यंजन में अगर अ न हो तो उस व्यंजन में हलन चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। दूसरा, उ की मात्राएं र के साथ उसके बीच में लिखी जाती है। जैसे छोटी ऊ की मात्रा र के बीच में लिखने पर रू बनता है और शब्द है रुपया। वैसे ही बड़ी ऊ की मात्रा र के बीच में लिखने पर रू बनता है और शब्द बनता है रूप। तीसरा, री की मात्रा कभी भी र, ट, ठ, ड, ध, ण के साथ नहीं लगती है। और चौथा, श के साथ री की मात्रा जुड़ने पर श्री बनता है।